राजकुमारियां पधार चुकी है. We have Neet, we have Prantika, we have Chandrani and Dhwani on the stage. थैंक यू. यहाँ पर परिवार वालों को और फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने का पूरा सिलसिला शुरू भी हो गया. शान जी, बिल्कुल नहीं. एकदम गर्ल्स आर एट इट. नहीं, बहुत ही जिसे कहते हैं ना सुशील और संस्कारी हैं हमारी सारी राजकुमारियां. ये तो बनना ही था, ये तो होना ही था. बड़ी दीदी आई हैं, अच्छी फ्रेंड आई हैं, तो उनसे मिलना तो बनता है. Girls, you all are looking absolutely stunning. So Neet, since you're here already, before the girls join us, tell us कितने excited हो आप इस show के लिए? How excited? What are you feeling? Are you feeling nervous? Hi everyone. I hope you all are doing great. So I'm so glad, I'm so happy and excited. पंजाबी. दीदी वहाँ पे स्पेशल दंग मत करो ना लड़की को. एकदम जसपिंदर जी बोल नहीं बोलने दो बेचारी को. सो बहुत 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 अच्छा लग रहा है. डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि जो एक सपना था वो आज हकीकत में बदलने जा रहा है. सो आई थिंक इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं. और मीका जी के लिए कुछ बोलना चाहूँगी. मेरा इश्क ले गया मुझे खुदा के करीब, मेरा इश्क ले गया मुझे खुदा के करीब, आपको पाने की जिद में सजदे बढ़ गए. वाह. सो मीका जी, बस मैं यहाँ पे आई हूँ आपका दिल जीतने और आपके दिल में जगह बनाने. और आई होप आपको ये पंजाबी कुड़ी से प्यार होगा डेफिनेटली. और आई लव यू. Oh, I love you too. Thank you so much. And Chandrani, कैसा महसूस हो रहा है? How excited are you? क्या feelings हो रहे हैं पेट के अंदर? सबसे पहले सबको प्रणाम. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ऊपर से बहुत नर्वस भी हूँ. मेरे सामने मतलब मैं कभी सोची भी नहीं थी कि इन लोगों के सामने मैं बैठी हूँ. एंड देन मिका जी जो एक होते हैं वो किंग हैं और वो ऐसे क्वीन तलाश कर रही है जो एक नॉर्मल लड़की है. तो मैं उसके लिए हूँ कि मैं एक नॉर्मल लड़की होके भी एक किंग के सामने खड़ी हूँ. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. आशा করছি আমি তোমাকে খুব খুব ভালোবাসবো. चंदा चांद, আমি তোমাকে खूब ভালোবাসি. আমি তোমাকে मैं बताना প্রচুর चाहूँगा इनका ভালোবাসি। रियल नेम चंद्रानी है, तो मैं इनको प्यार से चांद बुलाता हूँ. चांद, আমি তোমাকে खूब ভালোবাসি. एंड वो जो पहली हमारी सरदारनी है, हर नेम इज़ नीत महल. तनु मैं सच्ची बहुत प्यार करता हूँ. मैंने पता वो ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦਿਖਦਾ. माही बोल दो. चंद्रानी, चाहती हूँ मैं आपके साथ चलना. जितनी भी छोटी मोटी भूल चूक भी हो जाए या फिर जितनी भी प्यार मोहब्बत की टाइम जाए तो बहुत अच्छे से सफ़र कटे और शायद आपके साथ रहूँ हमेशा. चंद्रानी, आपने ये कहा कि आप एक नॉर्मल लड़की हो, बट लेट मी टेल यू द फैक्ट दैट आप यहाँ पर इस स्टेज पर इस शो का हिस्सा हो, दैट प्रूव्स यू आर नो लेस देन अ क्वीन. सो यू आर अ क्वीन. अगर मिका जी किंग है, आप भी क्वीन ही हो. डोंट वरी. थैंक यू सो मच. ओके, ओवर टू यू प्रांतिका. प्लीज टेल अस मिका जी के बारे में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते टू एवरीवन. आई एम प्रांतिका. और मिका जी के बारे में ऐसा एक कोई चीज़ नहीं है. आई कांट पॉइंट आउट वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट हिम, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं. मुझे लगता है मुझे हर एक चीज़ से प्यार है. तो ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ आई रियली कांट पॉइंट आउट. आई एम सॉरी, पर मुझे हर एक चीज़ से प्यार है. एंड अबाउट द फैक्ट कि एक इंसान जो यहाँ है, मिका सिंह द किंग होने के बावजूद भी ही इज़ सो ग्राउंडेड, सो हम्बल. ऐसे इंसान शायद बहुत कम देखने को मिलते हैं. तो मुझे लगता है अबाउट द फैक्ट कि मैं उनको जान पाई यहाँ पर आके, आई फील ग्रेटफुल टू गॉड. आई थिंक भगवान का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, मम्मी पापा का आशीर्वाद है कि मैं आज यहाँ हूँ. और मुझे लगता है कि अगर कोई भी लड़की आप जैसे इंसान को चाहेंगे अपनी पार्टनर एज अ पार्टनर, सो मुझे लगता है कि इफ़ यू चूज मी, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসবো. আমি তোমাকে খুব ভালো. অ্যান্ড আই অলওয়েজ মিস করেছি.
আমি তোমায় এখানে দাঁড়িয়ে মিস করছি। I want to go there. Can I? नहीं नहीं अभी थोड़ा रुक लो Okay. ठीक है टाइम है उसके लिए एंड प्रांतिका आई एम श्योर यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हो है वो आपसे कंप्लीटली सहमत हो गए कि मिका पाजी को जो सादगी है ना और जो ह्यूमिलिटी है उससे सबको ऐसे ही प्यार हो जाता है एब्सोल्युटली Absolutely. एंड नाउ मूविंग टू योर ध्वनि आपको मिका पाजी के बारे में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है ध्वनि और मिका जी के बारे में क्या कहना, उनकी सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उनकी सबसे बेस्ट जो क्वालिटी है, आप उन्हें देखो ऊपर से नीचे एकदम स्वैगर डूड एंड ही इज़ द बेस्ट, राइट, द किंग। बट अंदर से उतना ही उनका दिल मोम जैसा है। उनका जो फाउंडेशन है डिवाइन टच, जिसके थ्रू वो इतने सारी वुमेंस की मदद करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो इतने सारी लड़कियों के अगर फादर फिगर, ब्रदर फिगर या फ्रेंड जैसे अगर बनते हैं तो फिर अपनी पार्टनर के साथ कितने सेंसिटिव और सेंसिबल रहेंगे। सो आई लव यू मिका जी एंड तुसी खूब सोने लग रहे हो। ध्वनि एक बार वो राजस्थानी स्टाइल में बोलो ना। चोखो क्या? खूब चोखो लगे रही है। हाँ, तू भी खूब चोखी लग रही है। थैंक यू। ये तो मैं सब- चाहूंगा ध्वनि एक बार, हमारे जो मीडिया वाले आप सभी को प्यार करने लग गए हैं, आई एम श्योर और प्यार करेंगे। ध्वनि बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, शी इज़ ए ग्रेट सिंगर एंड साथ के साथ ये थोड़ी थोड़ी मिमिक्री करती है, लेकिन मेरी आवाज़ निकालती है, वो मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी आवाज़ निकालो। आई थिंक हमें वो सुनना है ना तो मैं चाहूंगा घूमती एक बार कंगना की आवाज़ में आप सबका वेलकम कर दो। ओह माय गॉड, मेरे सामने इतने सारे प्रेस वाले बैठे हैं और मेरे अंदर सडनली कंगना आ जाएगी। डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग टू यू गाइस। एंड मिका जी, आई जस्ट वांट टू से दैट आप बहुत ही स्वीट है और मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई एम हियर राइट नाउ। एंड शान जी, आप उधर जो मुस्कुरा रहे हैं ना, मुझे अच्छा लग रहा है, प्लीज़ Oh मुस्कुराते my रहिए। God, that was incredible ध्वनि। एक बार ध्वनि- तालियां हो जाए यार। ध्वनि, मैं स्पेशली आप चारों को वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यू ऑल आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस, वेरी ब्यूटीफुल। मुझे बोलने को नहीं कहा गया, लेकिन अभी मैं दिल से मेरी मतलब आवाज़ निकल नहीं, रही है, नहीं, तो आप मैं लोगों रोक को नहीं पा रही बोलना ही है। और स्टार भारत इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो स्वयंवर मिका जी के लिए रच रहा है, उसमें मैं कहूँगी कि आप में हर एक वो प्यारी 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 क्वालिटीज़ हैं और वो आप मिका जी में भी ढूंढ रहे हैं। और मैं बस ऑफ कोर्स एक दोस्त के नाते मैं आप सबके पल्लू तो ऐसे पकड़ नहीं सकती हूँ, बट आई वुड जस्ट से दैट ध्वनि, ऑफ कोर्स आपके ख्यालात नहीं, आपके तो अभी से आउटफिट भी मिल रहे हैं, तो अभी आगे पता नहीं क्या क्या चीज़ें होने वाली है। आई कैन सी अ स्पार्क बिटवीन यू टू। ऑफ कोर्स आई मीन आई वांट टू कंग्रेचुलेट एंड विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो भी राजकुमारियाँ यहाँ पे आने वाली हैं, एंड मे यू ऑल हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ अहेड। जो भी होगा रिजल्ट, बट मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पर ऑफ कोर्स इतने बड़े मंच पर आए हैं और अपना प्यार जाहिर करने आए हैं मिका जी के लिए, तो बस मैं यही कहूँगी कि खुले दिल से और जो भी आपके मन में आए आप बिल्कुल दिल खोलकर बात कीजिए, खुलकर एक्सप्रेस, दिल खुलकर एक्सप्रेस कीजिएगा। एंड आई थिंक वो शायद दिल से दिल के तार अगर जुड़ जाएंगे तो रब ने बना दी जोड़ी हो जाएगा। एब्सोल्युटली। एंड भूमि जी, आपने इतनी अच्छी बात कही, नो मैटर व्हाट हैपेंस इन द शो, द फैक्ट दैट इन लोग सभी के बीच में इतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी, फ्रेंडशिप और कमराडरी है, वंस द शो इज डन इतने सारे नए दोस्त ही बन चुके हैं, दैट इन इटसेल्फ आई थिंक इज द बिगेस्ट गिफ्ट। ऑन दैट नोट, जसपिंदर जी, आप क्या कहना चाहते हो हमारे सारे राजकुमारियों को? सबसे पहले तो मेरा आशीर्वाद आप लोगों को, और आप इस मंच पे आई हैं और मन में बहुत सारे विचार होंगे, बहुत आशाएं होंगी जिन्हें आप लेकर आई हैं, लेकिन एक बात जो मैं मानती हूँ स्पिरिचुअल उस तौर पे कि जो जब जब होना है तब तब सो होता है, जो ईश्वर को मंजूर होता है होता वही है। तो कभी भी किसी उस पे नोट पे अगर आपको लगे कि आप यहाँ नहीं रहें, आप यहाँ से चली जाएं, तो किसी भी दिल में कोई ऐसा मलाल लेके ना जाएं। हमेशा जो होगा, ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, ईश्वर हमेशा अच्छा ही करता है, होगा तो भी अच्छा, ना होगा तो और भी अच्छा। सो इस चीज़ को मन में लेकर जाइएगा। कोई भी किसी तरह का मन में कोई द्वेष भाव
ऐसा कुछ ना रखिएगा। और आप सबको आशीर्वाद है, भगवती का आशीर्वाद है। ये बहुत ही अच्छा देवभूमि है जोधपुर। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच जसपिंदर जी, इतनी प्यारी you. सी बात कहकर आपने हमारी लड़कियों को सपोर्ट और मोटिवेट कर दिया। आई एम श्योर ये सुनने के बाद नर्वसनेस कम्प्लीटली चला गया होगा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस और खुशी अंदर आ गई होगी। एंड शान, हम जानते हैं कि आप बहुत दिनों से लड़कियों से इंटरेक्ट करते तो ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय है नहीं, इतनी खूबसूरत टोकूंगी है। मैं, एक बात पे टोकूंगी जी। मैं। शान मन में अब जो भी कहें, मन में ये सोच रहे होंगे, हाय काश मेरी भी ऐसी हुई होती शादी। मैं बताना चाहूँगा कि मैं ना जब भी यहाँ पे मुझे चिढ़ाने के लिए क्या बोला है, हस्बैंड हो तो शान जैसा। ये क्या है? हमें शान जैसा स्वीट हस्बैंड चाहिए। दैट इज नहीं नहीं, तो मैं वैसे तो मुझे भैया या दादा बुलाते हैं, लेकिन मतलब इनके पेरेंट्स से भी मेरी उम्र ज़्यादा है। लेकिन एनीवे, जोक्स असाइड, बहुत ही मैं जो कहना चाह रहा था कि खूबसूरत तो थी शुरू में, लेकिन अब एक ग्लो आया है इनके चेहरे पर। और वो ग्लो तब आता है जब आप किसी चीज़ की मन्नत करें या किसी चीज़ को आप मांगे या किसी चीज़ एक सपना देखें और कहीं ना कहीं लगे कि वो सपना शायद एक खेल खेल में ही सही कहीं ना कहीं दिल बंध रहे हैं, दिल मिल रहे हैं, उसका जो एक आभा चेहरे पर, एक ग्लो जो आ रही है, वो मैं देखकर ताज्जुब भी हूँ और लेकिन हैरान नहीं। ये तो होना ही था, और ये तो होना ही था। हाँ, प्यार तो होना ही था। प्यार तो होना ही था, दोस्ती भी होनी ही थी और हो चुकी है ऑलरेडी। जी बिल्कुल। और इसी बात पे मिका जी, आप हमारे ऑडियंस को प्लीज एड्रेस करना चाहते हो और एक और बहुत ही स्पेशल मेहमान को क्या स्टेज पर बुलाना चाहोगे? जी स्टेज पर आ जाइए। क्या बात, आप सच में यार बहुत प्यारी लग रही हैं। आई गेस मैं ही ऐसे लल्लू सा बन के यहाँ पे आ गया हूँ, आप तो सारे कमाल के लग रहे हैं। ये लड़कियों को माइक की भी जरूरत नहीं है। चलो आपके बीच में खड़ा हो जाता हूँ। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सभी का, एंड ऑल आर लुकिंग गॉर्जियस, रिमेंबर। सच में नीत बहुत प्यारी लग रही है। एंड हमारी ये चंद्रानी, हमें तुम्हारे खूब भालोबाशी। एंड हमारा छोटा बच्चा, हमें तुम्हारे खूब भालोबाशी। और ये हमारी प्यारी ध्वनि। सो मैं सबसे पहले तो मीडिया का अगेन एक बार मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही प्यारा मंच है। और निशा तुम बहुत अच्छा बोलते हो, शान भाई, जसपिंदर जी, भूमिका जी और पूरी स्टार भारत की टीम का मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना कुछ सोचा मेरे लिए। और शायद मैं 20 सालों से सोच रहा था कुछ करूँगा, लेकिन इन्होंने वो कमाल करके दिखाया। एंड सोल प्रोडक्शन के लिए एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने, मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज़ देखे हैं, बहुत सारे टीवी शोज़ देखे हैं, लेकिन दे वर नंबर 1, दे आर नंबर 1 एंड दे विल बी नंबर 1। तो मैं अभी थोड़े टाइम से मैं इनके साथ मेरी रिश्तेदारी हो गई है, सोल के साथ भी और स्टार भारत की सारी टीम के साथ। ऐसा लग नहीं रहा कि हम लोग जस्ट 2 महीने से जुड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि हम 10 साल से एक अच्छे फ्रेंड हैं, अच्छी बॉन्डिंग हमारी हो गई है। बॉन्डिंग के साथ साथ रिश्तेदारी बहुत मेरी बढ़ गई यहाँ पे। तो मैं बुलाना चाहूँगा जो जिनको मैं प्यार से अभी शुरू कर दिया मैंने, हालांकि वो एज मेरे आसपास ही होगी उनकी, लेकिन मैं उनको प्यार से मम्मी जी बोलना शुरू हो गया बिकॉज वो मेरे लिए बहू ढूंढ रही है। सो लेट मी कॉल नंदिनी मैम ऑन स्टेज प्लीज। Gentlemen, please put your hands together and join me in welcoming Miss Nandini Singh, General Manager, Star Bharat. Hello. My mic is not on. No, now it's on. Good evening and हाँ, एक ही माइक चलता है यहाँ। पासिंग द पार्सल। नहीं, थैंक यू वेरी मच मीडिया। आई थिंक सब ने आपको बहुत बहुत थैंक यू बोला है। और 45 डिग्री 45 डिग्री जैसे गर्मी के मौसम में यहाँ पर इतने दूर तक आना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा हमारा शुरू में डिले हो गया था, पर वो पंजाबी बारात वाली फीलिंग नहीं आती ना, जब तक दूल्हा 1-2 घंटे रुकाता नहीं है, 7:30 के टाइमिंग पे 9:30 बजे शुरू नहीं करेगा, तो फिर ऐसे वो बारात वाली फीलिंग नहीं आएगी। So thank you very much and thank you मीका जी। Like he said, बहुत काम कराते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत परफेक्शनिस्ट हैं। प्यार से मुझे माता जी बुलाते हैं क्योंकि जो काम किसी ने नहीं करा इनकी फैमिली में, वो स्टार भारत ने किया।
और इसकी वजह से ये हम बहुत लेग पुलिंग चली रहती है पूरे टाइम। पर एक बात बहुत ज़रूरी मैं कहना चाहूँगी, मैंने इनसे बहुत सीखा इस शो में। ही इज़ समवन हु विल कीप पुशिंग यू एंड कीप wanting the best for the show and wanting the best for the channel, and he will want the best life partner. So I don't think it's going to be easy for any girl Nandini to ji. impress him quickly. नंदिनी जी, he Yes. deserves the best partner. Absolutely, absolutely. इतनी इंतजार के बाद he deserves the best. I totally agree. Thank you very much. कुछ और बोलना नहीं आता है, हम ना सब इनसे थोड़ा डरते हैं। एक तो ये हर चीज़ में घुसते हैं, ठीक है, एक चीज़ नहीं होती जो पास हो जाए, ठीक है। आउटडोर में होर्डिंग भी लगेगा तो कितना बड़ा साइज का इनका फेस होना चाहिए इन प्रपोर्शन टू बॉडी, ठीक है। इट्स अ जोक इन आवर टीम, रितिका का जब मिस्ड कॉल आ जाए मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई है वहाँ पर, हाँ। फिर हम लोग वेट करते हैं कि अब कब अगली जूम कॉल फिक्स होगी। फिर मीका जी आके बहुत प्लेजेंट्रीज करते हैं 1 मिनट के लिए, फिर उसके बाद वो कहते हैं ये नहीं पसंद आया, ये चेंज करिए, ये नहीं अच्छा लग रहा है। बट आई एम सेइंग, एज मच एज आई एम लाफिंग इन जेस्ट, आई रियली लाइक दिस मैन, रिस्पेक्ट दिस मैन, एंड इट्स ओनली बिकॉज ही इज इन द शो दैट आई गारंटी दैट इट बी अ बिग शो. It is his contribution. Thank you so much for motivating us, driving us with so much passion and commitment. Thank you. जोरदार तालियां हमारी माता श्री नंदिनी जी। इनका रोमांस ना मुझे तो लगता है आज खत्म नहीं होगा, Q&A चालू नहीं होने वाला है, तो मैं स्टेज पर आ जाती हूँ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। मुझे लग रहा है ऑन कैमरा से ज्यादा ऑफ कैमरा ये ज्यादा होता है। थैंक यू सो मच एंड कैन वी हैव अ माइक? जसविंदर जी, भूमि जी, एक छोटी सी सिर्फ 2 मिनट के लिए दरख्वास्त करती हूँ आपसे प्लीज रुकने के लिए। एंड मीका जी, एक बार जाने से पहले मैं अपनी बड़ी दीदी द सुपर टैलेंटेड, जिनको देख के हमने बड़ा कुछ सीखा है, थैंक यू सो मच जसविंदर जी, आप आए हैं। हमेशा मैं आपसे सीखता रहता हूँ और आपको दिल से मैं प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। थैंक यू। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड जो हमेशा बहुत अच्छा गाती है और बहुत प्यार करती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर भूमि। सबसे चंगी कुड़ी आपको बिल्कुल मिलेगी। थैंक यू भूमि, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड शाम तो हमारे साथ ही हैं, मेरे भाई हैं, ये तो उनको जाने दूंगा मैं। सर बस सर तो इधर ही है। थैंक यू सो मच। तो जेठ जी, तो मीका जी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स के। तो जी। हमें हमारे क्वेश्चंस मिले हैं हमारे ही मीडिया के दोस्तों से, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपने ये जो डिसीजन है प्यार ढूंढने का नेशनल टेलीविजन पे, ये डिसीजन कैसे लिया? वेल ये स्टार भारत की टीम का डिसीजन था एंड वो हमारे पास आए थे। तो ये अब से नहीं शुरू हुआ, आई थिंक 2015 में भी मुझे आई रिमेंबर दैट ब्यूटीफुल लेडी हमारी फजीला वहाँ बैठी हैं। तो 2015 में भी वो आए थे ऐसा प्रपोजल लेके। आई थिंक दैट टाइम आई वाज नॉट रेडी, मुझे लगता नहीं था कुछ मुझे ऐसा मेरे विचार हैं, बिकॉज हमेशा मेरा म्यूज़िक के तरफ ही ज़्यादा मेरा ध्यान रहा है कि मुझे एज ए सिंगर कुछ और कुछ करना है। तो शायद मैं उस वक्त रेडी नहीं था, लेकिन अब दोबारा से जब मुझे ये चांस मिला तो मैंने दिलीप पाजी को पूछा कि पाजी ऐसा ऐसा मुझे ऑफ़र आया। तो हमेशा वो डांटते रहते हैं बिकॉज 100-150 मैंने रिश्ते मना करे हैं। ये नहीं कि लड़कियों में कमी थी, ये था कि मुझे कुछ बनना है। गर्ल्स वर प्रिटी ब्यूटीफुल, मेरे में प्रॉब्लम थी कि यार मुझे कुछ करना है। तो पाजी बोलते ऐसा कर यार, तू शादी कर ले, शादी नहीं करना सगाई कर ले। वो सगाई नहीं करनी, एटलीस्ट कोई गर्लफ्रेंड तो बना, कुछ तो मुंह मिठा कर। तो मैं क्या पाजी मैं जाऊँ, कहता हाँ जा, और इस बार कुछ करके आना।
वो तो सबसे ज्यादा खुश हुए होंगे जी। तो हमारा तो दूसरा जब दिलीप पाजी ने मुझे बोला और फिर मुझे लगा चलो ये बहुत आई थिंक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड स्वयंवर हो रहा है, इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। आज की डेट में हर इंसान चाहता है कि उसकी शादी हो जाए और उनके सपने होते हैं, तो यहाँ तो स्वयं स्टार भारत एक भगवान और फैमिली के रूप में आया, तो आई शुड से यस। एब्सोल्युटली, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी कैन नॉट मिस एट ऑल। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हमने प्रोमो में देखा है कि लड़कियां कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से आए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए शो में। क्या कोई ऐसा स्पेशल मैसेज है जो आप देना चाहते हैं इस पार्टिसिपेशन जो हुआ है पूरे कंट्री? मैं कोई मैसेज नहीं देना चाहता, मैं तो तहे दिल से उनका थैंक्स करना चाहूँगा। आपने देखा होगा कोई बंगाली है, कोई पंजाबन है, कोई गुजरात से है, कोई हिमाचल से है, कोई चंडीगढ़ से है, तो सारे प्यारी प्यारी यहाँ पे लड़कियाँ राजकुमारियाँ आई हैं और मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाला। और बहुत मुश्किल डिसीजन होता है कि अपनी फैमिली को बोल के यहाँ पे आना कि मैं ये करने जा रही हूँ, तो उन सभी फैमिलीज़ का, सभी गर्ल्स का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हैं। थैंक यू। मेरी तरफ से कोई मैसेज नहीं, मेरी तरफ से मैसेज ये है कि मैं कंफ्यूज हूँ। सारी इतनी प्यारियाँ हैं, सब में बहुत सारी अच्छी अच्छी खूबियाँ हैं और सबसे मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दैट्स अमेजिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं अपनी वोटी ढूंढने में, कैसा महसूस हो रहा है? एक्चुअली कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है, सब मेरी फैमिली है। और कपिल इज़ लाइक माई यंगर ब्रदर एंड दिलीप भाई तो हमारे रियल ब्रदर हैं ही हैं, एंड शान दादा मेरे भाई हैं। सो इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, दे ऑल आर लाइक माई फैमिली, मोर देन फैमिली। तो हम जो रोज़ मर्तबा एक दूसरे को मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं, आज वो चैनल के सामने और सारी दुनिया के सामने थ्रू स्वयंवर हम वही डिस्कशन कर रहे हैं जो हम आम घर पे बैठ के बातें कर रहे हैं। जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये एक्सपीरियंस जो रहा है शूटिंग का कंटेस्टेंट्स के साथ, जैसे हम बात करें 42 से 45 डिग्री सेल्सियस 47 तक भी गया, 50 तक भी गया। बताइए सच एक्सपीरियंस कैसा रहा है? यार देखो, कभी कभी तो मज़ा आता है जब हम एसी में बैठे होते हैं और बहुत प्यारी प्यारी रोमांटिक बातें दिल से निकलती हैं, लेकिन ये जो फजला है, एक साबरी है और एक कामना है, बहुत प्यारी, ये यहाँ की हमारी बॉसेस हैं, ये 45 डिग्री में बोलते हैं रोमांस करो। सामने लड़की भी पूरी बेचारी पसीने से भीगी होती है और मेरा भी बुरा हाल होता है, ऊपर से कई बार तो धूप में भी खड़ा कर देते हैं। तो मैं बोलता यार कुछ फैन वैन कुछ तो बोला, कुछ दिल से कुछ रोमांस मेरा कुछ निकालो। बट दे आर वेरी प्रोफेशनल, जब वो काम पे आते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। एंड शायद इनके थ्रू ही मुझे 1 महीने का पता भी नहीं चला कि फटाक से हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। और कब से शूटिंग शुरू हुई है, कब ख़त्म होती है, सुबह के 5 भी बज जाते हैं कई बार। बट हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम ऑफ सोल एंड स्टार भारत की जो टीम है और हमारी प्यारी राजकुमारी जो हैं, कि कई बार सुबह 5 बज जाते हैं, हम शूट करते हैं और वो दिल से शूट करते हैं। एंड द फैक्ट दैट हम ये सब टीवी पे बड़े आसानी से सोफा में बैठ के घर पे एसी लगा के देखते हैं, पर आप लोग ने इतने मेहनत करके शूटिंग मेहनत में सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ होती है कि डिसीजन जी है ना, बिकॉज सारी बहुत, जैसे मैंने बोला, सभी लड़कियां बहुत प्यारी हैं। अब उनको उनमें से कौन बेस्ट है ये चूज़ करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और आने वाले टाइम में एलिमिनेशन राउंड भी होंगे, वो और ज़्यादा मुश्किल होता है। बट ये जो मेरा भाई है जो जीते हैं शान से हमारे, तो अगर शान भाई शो में ना होते तो शायद मैं बहुत, बिकॉज सभी लड़कियां की सहेलियां होती हैं, मेरा यहाँ कोई सहेला है ही नहीं है, तो मेरा भाई है शान और मैं उसका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि 14 साल बाद उन्होंने ये होस्टिंग शुरू करी है। एंड जब मैंने बोला कि यार अगर आप आ जाओगे ना तो मेरे लिए बहुत ईजी होगा। और अक्सर ये शादी कर ले, शादी, कोई भी लड़की अच्छी दिखती है मेरी शादी कर देते हैं, या राधिका बोलती है नहीं ये बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। मैं कहा भाई अब 15 नहीं 12 से 15 लड़कियाँ हैं, अब आ जाओ, हमेशा मुझे बोलते हो कि तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं सेलेक्ट करूँगा, मैं आ जाओ। तो थैंक्स टू शान दादा कि वो स्वीटली यहाँ पे आए हैं और उनके आने से एक अच्छी बॉन्डिंग मेरी होगी और मैं सारे दिल की बातें, चुगलियाँ मैं इनसे कर लेता हूँ। और उनका स्माइल देख के सब पिघल जाता है, उधर ही सारी चुगलियाँ निकल जाती होंगी। नेक्स्ट लेवल। सो क्या यही रीजन था कि आपने शान जी को कन्विंस किया ये शो होस्ट करने के लिए? शान जी का बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड, ही इज़ ए गुड फादर, ही इज़ ए गुड हस्बैंड, ही इज़ ए गुड होस्ट, ही इज़ ए मल्टी टैलेंटेड सिंगर एज वेल। तो सारी खूबियाँ इनके अंदर हैं। तो मुझे ऐसा कोई मेरा दोस्त चाहिए था जो वो होस्ट करे, जो एक रिस्पेक्टफुली अच्छा हो, दिल से अच्छा हो और जिससे मैं खुल के बात कर पाऊँ। तो अगर कोई लड़का शायद मेरी एज का होता या मेरे से थोड़ा छोटा होता तो शायद मैं उसके साथ इतना कंफर्टेबल नहीं रहता। बट शान भाई जब आते हैं तो बिकॉज हम रोज़ मिलते हैं, जब भी मिलते हैं बहुत प्यार से मिलते हैं, तो
उनके आने से मुझे बहुत एक बेनिफिट हो गया। तो कहीं ना कहीं हम दोनों गाने भी गाते रहते हैं, तो पूरा माहौल चेंज कर देते हैं जब हम गाने गाते हैं। जी, तो क्योंकि आपने मेंशन किया कि कुछ ही देर में अभी एलिमिनेशन राउंड्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, जी। हमें ये बताइए क्या कोई वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होने वाली है शो में? हाँ, अब वाइल्ड एनिमल के लिए वाइल्ड कार्ड खैर वाइल्ड कार्ड से काफ़ी गर्ल्स आएंगी, काफ़ी तो नहीं, शायद 2-3 या जो भी इनका फॉर्मेट रहेगा चैनल का, तो मैं उनका भी वेलकम करूँगा। फिलहाल मेरी तो नहीं सुनते ये लोग, मुझे सिर्फ बस गुड मॉर्निंग और गुड नाइट कराते हैं, और कई बार सर पे खड़े हो जाते हैं कि ये भी नहीं देखते कि आदमी टायर्ड है, नहीं। बट मैं भी इनके लिए तैयार हूँ, क्योंकि इनकी भी जो मेहनत है वो मेरे से ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोडक्शन के लोग हैं वो बेचारे हमसे पहले आते हैं और हम हमारे बाद जाते हैं। मतलब अगर ये शूट मैं 12 घंटे का करता हूँ तो उनका ऑलमोस्ट 18 आवर्स हो जाता है। सो आई रिस्पेक्ट देम। तो लगता है कि चलो यार वो भी मेहनत करे तो हम भी करें। जी, हमारा अगला सवाल है, आपके फैमिली का क्या रिस्पॉन्स रहा है अब तक प्रोमोज देखकर? फैमिली मेरी भतीजी है जो मुझे बहुत प्यार करती है, अजीत एंड नवराज, गुरदीप, सब ने बहुत इन्जॉय करा है। निक्की भाभी जो मेरी भाभी हैं और मेरी बहनें हैं, सब बहुत प्रोमो देख के बहुत उनको अच्छा लगा कि यार कमाल का प्रोमो बनाया। एंड वाकई में जो मेरी दिल की बातें थी वो सारी उन्होंने प्रोमो के थ्रू सभी दुनिया के सामने रखी। तो क्योंकि उन्होंने प्रोमो से देख लिया, कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जो पर्सनली आके मिले हैं हमारे राजकुमारियों से? जी, अब सारा कुछ यहाँ नहीं मैं बताऊंगा, वो आपको टीवी पे ही देखना पड़ेगा। फिलहाल आपने दिलीप बाजी देख लिए हैं, कपिल बाजी देख लिए हैं, शान तो हमेशा मेरे साथ ही रहता है जी। तो बहुत सारी चीज़ें, एंड कृष्णा भी होके गया है, वो तो खुद अपना स्वयंवर करने आ गया था लड़की बन के। तो अभी जो बाकी है वो सारा आप टीवी पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा मेरे कौन कौन से फैमिली मेम्बर्स आए। नाइस। एंड हमें बताइए, ऑब्वियसली मुझे लग नहीं रहा आप इसका जवाब देने वाले हो, बट दिल से बताइए, क्या आपने ऑलरेडी अपनी वोटी सिलेक्ट कर लिया है? कोई ऐसी लड़की है जो इस रेस में आगे है ऑलरेडी? हैं, बहुत सारे हैं, अब वो जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बट सभी गर्ल्स जो हैं, सभी जो राजकुमारी हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, और जितना मैंने सोचा था उससे और बेटर मुझे वो गर्ल्स मिली हैं। एब्सोल्युटली, नो डाउट। जस्ट फॉर एक झलक देख ली हमने लड़कियों की, हम बाकी लड़कियों को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं डेफिनेटली। एंड सर, आपसे जानना चाहते हो, ऑब्वियसली हम आपको टेलीविजन पर देखते हैं, स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखते हैं, बट हमें बताइए पर्सनल लाइफ में क्या आप रीति रिवाज को बहुत महत्व देते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं बहुत महत्व देता हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं जो हमारा एक कल्चर है, स्पेशली पंजाबियों का, या पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी स्टेट्स हैं, सभी का अपना अपना एक कल्चर होता है, और हम सभी अपने कल्चर को आगे लेके आते हैं। तो रीति रिवाज डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बंगाली के हों, चाहे वो पंजाबी के हों, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो हमने देख लिया जब आपने आखिरी हमारी जो लड़ी चंद्रानी, उनको राजस्थानी में बोलने के लिए कहा, ध्वनि को कि नहीं तुम राजस्थानी में, मारवाड़ी में बोल दो, तो अच्छा लगा वो देख के। मुझे अच्छा लगता है कि हर आदमी अपनी भाषा को प्रमोट करता है, अपने कल्चर को प्रमोट करता है जी। तो मैं उनके कल्चर के साथ जुड़ जाता हूँ और सीखता रहता हूँ। तो इस बार आपका जन्मदिन करीब आते जा रहा है, एंड आई अज्यूम कि आप यहीं पर रहने वाले हो लड़कियों के साथ, तो क्या प्लान्स है बर्थडे सेलिब्रेशन के? वेल, मेरा बहुत सारे प्लान्स थे बर्थडे को लेके, बिकॉज मैं हमेशा बड़ा धूमधाम से जन्मदिन मनाता हूँ, लेकिन इस साल मैंने ये जन्मदिन नहीं मना रहा, बिकॉज अगर आपकी फैमिली में कोई डेथ होती है तो आप हमेशा उसको अवॉइड करते हैं, खुशियों को। तो इस साल मैंने सोचा कि मुझे कोई जन्मदिन या ऐसी कोई भी खुशी वाला त्यौहार नहीं मनाना, बिकॉज के सर जो है हमारे लेजेंड, वो हमें छोड़ के चल गए हैं, हमें अपनी यादों के साथ अलविदा कह के गए हैं। बट एक कहानी होती है, एक कहावत होती है कि लेजेंड्स नेवर डाई। तो के गाने और उनकी यादें हमेशा हमारे दिल में रहेंगी। तो इसलिए मैंने तय किया कि इस बार हम कोई जन्मदिन नहीं मनाएंगे, हम उनको ट्रिब्यूट देंगे प्यार से। और दूसरा मेरा छोटा भाई है सिद्धू मूसेवाला, आपने सबने सुना है, बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही घटिया तरीके से उनका मर्डर किया गया है। एंड इसलिए मैंने सोचा कि 2 फैमिली डेथ हुई हैं तो हमें सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सर। सर, कहते हैं कि शादी का लड्डू वो है जो खाए वो पछताए, और जो ना खाए वो ललचाए। क्या आप इस बात से सहमत हो? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, एक्चुअली मैं जितने भी शादीशुदा लोग देखता हूँ वो 50% खुश रहते हैं और 50% ना टेंशन में रहते हैं। दुखी नहीं होते लेकिन टेंशन चलती रहती है। तो जब भी किसी का कॉल आता तो वाइफ का कॉल आते आदमी यूं खड़ा हो जाता, और पता नहीं ऐसा। अभी मैं हार्डली में यहाँ पे जोधपुर के जो मेजर साहब हैं, मैं उनको मिला था, आर्मी के ऑफिसर थे। तो उनको मैंने बोला कि सर सब कुछ ठीक है लेकिन
बोलते मेरे अंडर ना 25,000 जवान हैं, ये है वो है। तो मैंने बोला जब भाभी आते हैं, कहता है जब मैं कर्नल था और कर्नल से ऊपर जब मैं रैंकिंग मेरी कोई भी होती है तो मैं इनको पहले ही ऊपर मानता हूँ, तो अगर मैं मेजर हूँ तो ये मेजर साहब हैं कहते। तो मैंने इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं चलता। बोलते बस यही भगवान ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो हमें नहीं समझ आई। अच्छा, हमें सच सच बताइए, शान जी कौन से 50% में पढ़ते हैं, इस वाले की उस वाले में, ये हमें जानना है। नहीं, ये 80% हैप्पी है, 20% दुखी नहीं है, टेंशन में रहते टेंशन में रहते हैं कि फ़ोन उठाया था कि नहीं उठाया था, सोने से पहले मैंने बाबू गुड नाइट बोला कि नहीं बोला, बस ये सोचते रहते हैं। और मुझे लगता है ऐसे ही बहुत सारे सीक्रेट्स और बहुत सारे पोल हमारे सारे फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के खुलने वाले हैं हमारे शो में, जिसका हम बेसब्री से डेफिनेटली इंतजार कर रहे हैं। तो आपके बड़े भाई साहब ने आपको शादी को लेकर कौन से टिप्स दिए हैं? वो तो कह रहे करा ले भाई तू, अभी तो मतलब इतना और कब, मतलब 60 का होगा या 70 का, तब है प्लान, हम होल्ड करें, हम वेट करें। मैं कह नहीं पाजी आपको जल्दी मैं खुशखबरी दूंगा। एंड दिलीप पाजी इज़ लाइक माई फादर एंड माई ब्रदर एंड मेरे उस्ताद भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी वो बोलते हैं तो बड़ा सोच समझ के और मेरे अच्छे के लिए ही बोलते हैं जी। और हमें बताइए कि वो कौन सी 3 क्वालिटीज़ है, 3 टॉप क्वालिटी जो आप अपने लाइफ पार्टनर में ढूंढ रहे हो? 3 क्वालिटीज़ जी। एक तो वही मैंने बोला कि बस राधिका, गिन्नी, ये ऐसी भाभियाँ मुझे मिल जाएं, ऐसी वाइफ मुझे मिल जाएं तो कमाल है। तो मैंने मजाक में शान को बोला था, अगर शान तुम नहीं कुछ हो रहा तो थोड़े टाइम के लिए मुझे राधिका भाभी दे दो यार तुम, तो वही मेरा ध्यान रख लेगी, खाना बना लेगी, तैयार करके भेज देगी छोटे बच्चे को कि जाओ तुम जरा गाने वाने गाओ। तो यही क्वालिटीज़ होनी चाहिए अच्छी वाइफ के अंदर कि सबसे पहले तो मेरे जो दोस्त हैं या हमारे पंजाबी कल्चर में हम हमेशा वेलकम करते हैं, बड़े वेलकमिंग होते हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। एंड मेरे काम का थोड़ा ध्यान रखें कि भाई मैं टाइम से सोता हूँ या क्या मुझे खाना है या कहाँ मुझे जाना है, तो मुझे फिर मैनेजर की ज़रूरत ना पड़े। तो मेरी वाइफ ही मेरी मैनेजर होनी चाहिए जो मुझे अच्छे तरीके से मैनेज करे। नाइस, मतलब एक न्यू जॉब टाइटल ही हो गया, सिर्फ खाना। इट्स नॉट जॉब, इसलिए कि उन्होंने मुझे हायर करा कि चल बेटा यहाँ भाग। ओह वेरी नाइस, दैट्स अमेजिंग। तो हमें बताइए आपका फैमिली। तीसरी क्वालिटी, अच्छा सॉरी, कुकिंग अच्छी आनी चाहिए, भले साल में एक बार खाना खिलाए लेकिन अच्छा खिलाए। सो नाइस। और बाकी के दिन कौन खाना पकाएगा? बाकी दिन तो अभी है हमारे पास बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, पिछले 20 साल से मेरे साथ जो जुड़े हैं वही हैं। दैट्स अमेजिंग। तो सर मुझे ये बताइए, सबसे पहले जब आपने डिसीजन लिया स्वयंवर पर आने का, तब सबसे फर्स्ट रिएक्शन क्या था फैमिली का? मैंने एक्चुअली बता दिया था, मैं सबसे पहले दिलीप पाजी को ही मैंने पूछा था। अच्छा। और उनका रिएक्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जी। एंड हमें बताइए कि आपके सामने वाली पार्टनर या जो हमारी लड़कियां हैं शो में, आपकी वो कौन सी क्वालिटी है, वो कौन सी एक चीज़ है आपके बिहेवियर में जिससे उन्हें सतर्क रहना पड़ेगा? नहीं, आई डोंट थिंक उनको कोई सतर्क रहना पड़ेगा। आई थिंक अगर 2 पार्टनर जुड़ते हैं तो दोनों की एक बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो हो सकता है कुछ क्वालिटीज़ मेरे से बेडरूम में हो और थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज़ मेरे हो, तो हम दोनों अगर बांट के शेयर करेंगे तो आई गेस दोनों आगे बढ़ेंगे प्यार से। ब्यूटीफुल। एंड आपने शादी कराने के लिए स्पेशली स्टार भारत चैनल को ही क्यों चुना? नहीं, एक्चुअली शादी कराने के लिए स्टार भारत ने ही मुझे चुना, क्योंकि उनको लगता था कि एक ही किंग है पूरे इंडिया में जो बड़े सालों से बैचलर घूम रहे हैं। लगता नहीं है तो हाँ है एक ही किंग है, था नहीं बोला मैंने है बोला। तो शायद स्टार भारत ने सही डिसीजन लिया, बिकॉज अभी तो जितने भी लोग थे सबकी तो शादियां हो गई हैं, जो हैंडसम लोग थे, शान जैसे, कपिल पाजी जैसे, जो अच्छे वक्त पे उन्होंने शादी करा ली। तो आई गेस आई एम वेरी लकी एंड थैंक्स टू स्टार भारत कि उन्होंने इतना अच्छा डिसीजन लिया। जी। सो हमारा अगला मीडिया का सवाल ये है कि आप हमने वोटिंग में, मीडिया का नाम तो बता दो कौन से हैं? सर है नाम, मुझे लगता है तुम्हारे खुद के क्वेश्चन लग रहे हैं। अरे नहीं है ना, ये आरती का था इससे पहले वाला। अच्छा चलो। बट बोला गया था कि नहीं नाम ले, अरे नहीं यार सर ऐसा नहीं कर रही हूँ। देखो ना आरती सक्सेना जी। ठीक है, अगला सवाल ये है कि आप अपनी वोटिंग में एक वाइफ ढूंढ रहे हो कि एक पार्टनर ढूंढ रहे हो? वेल मैं अपनी वोटी में एक फ्रेंड ढूंढ रहा हूँ, एक अच्छी दोस्त ढूंढ रहा हूँ जो मेरे सुख और दुख में मेरे साथ रहे। बिकॉज कई बार जब वो वाइफ बन जाती है तो फिर वाइफ की तरह ही बिहेव करती है। अगर वो दोस्त रहेगी तो वो सारी चीज़ें समझ पाएगी कि क्या मेरी लाइफ में ज़रूरी है और क्या नहीं।
तो अगला सवाल ये है कि आपने बहुत, ये मेरा भी पर्सनल सवाल है, ये इसमें मीडिया का भी है हमारी पर शादी मेरा हुई भी कि है। नहीं अभी तक? नहीं यार, मैं अभी जब आपने बोला ना वाइल्ड कार्ड का, मैं उधर ऐसे करने वाली थी। एप्लीकेशन अभी भी ओपन है क्या वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के लिए? तो बता दो, यहाँ पे अप्लाई कर देती हूँ, बट मैंने बोला सीक्रेटली शो के बाद पूछती हूँ उनको। नहीं आज बहुत खूबसूरत आप सच में। थैंक यू, आखिरकार आखिरकार। अच्छा हमें ये बताइए कि ये पर्सनली इसमें मेरा भी एक लालच है, मुझे ये जानना है कि शूटिंग के दौरान आपने अपने लाइव शोज, जो कॉर्पोरेट इवेंट्स, जो शादी आप होस्ट करते हो, वो कैसे मैनेज किए? वेल हाँ, शोज़ तो हमारे काफ़ी थे। आई थिंक शान ने भी बहुत सारे शोज छोड़े हैं और हमने भी बहुत सारे शोज छोड़े हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ये भी बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है जब आप एक चैनल या एक टीम के साथ बाउंड होते हो। तो हमने अभी तक तो मैं जोधपुर से बाहर निकला ही नहीं हूँ, एक कदम मुझे बाहर नहीं जाने देते, सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा बाहर जाने देते हैं। तो शान तो 2-3 बार होके आए, अपनी वाइफ को मिलके आ जाते भाभी को, लेकिन मुझे तो उन्होंने बोला कहीं हिलना नहीं है। तो मैंने सभी मेरे फैंस को, सभी मेरे जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं, सबको मैंने सॉरी बोला कि ये 2 महीने मुझे अब बख्श दें, बिकॉज शोज़ तो बाद में करता रहूँगा, लेकिन ये लाइफ पार्टनर कभी नहीं मिलेगा। और अगली बार जब ये लाइव शो होस्ट करने जाएंगे तब हाथ थाम कर अपने लाइफ पार्टनर के साथ जाएंगे, एंड वी आर ईगर टू सी दैट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें बताइए, स्वयंवर के लिए स्पेसिफिकली आपने कितने सारे सिटीज या कितने स्टेट्स विजिट किए हैं? खैर वो मैंने नहीं करे, लेकिन काफ़ी गर्ल्स के आई थिंक रजिस्ट्रेशन हुए थे, जी। जिनमें से 12 गर्ल्स को इन लोगों ने स्टार भारत ने और सोल प्रोडक्शन ने सेलेक्ट किया था। और उससे पहले मैं उनको कभी मिला भी नहीं हूँ, मैंने उनका कभी नाम भी नहीं सुना। तो जो आपके सामने आएंगे वो सारे वही होंगे जिनको मैं पहली बार मिल रहा हूँ। जी, अमेजिंग। और लास्टली आप हमारे मीडिया से आखिरकार क्या कहना चाहते हो? मीडिया का मैं सभी मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई थिंक मैं एक इकलौता सिंगर हूँ जो इनका बहुत फेवरेट हूँ। तो चाहे मेरी गलतियाँ हो या ना हो, लेकिन ये हमेशा मुझे प्यार करते हैं, और इतने सालों से हमारा एक बॉन्डिंग है कि हम एक दूसरे को लेके आगे चलते हैं। जब मीडिया थोड़ा ठंडा होता है तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ तो इनका काम गर्म हो जाए, अगर मैं ठंडा होता तो ये मुझे गर्म कर देते बैठे बैठे, कह रहे विका तू कुछ कर नहीं रहा, चल कुछ कर। और मुस्कुरा रहे जब आपने कहा कि हाँ ये सही नहीं, बोल रहे बट हैं। हमारी जोड़ी बहुत प्यारी है, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतने प्यारे मीडिया के लोग प्यार करते हैं और अपना छोटा भाई मानते हैं। कईयों का मैं बड़ा हूँ, कईयों से मैं छोटा हूँ, बट हमारी ये रिलेशनशिप बहुत सालों से है और बहुत सालों तक रहेगी। थैंक यू सो मच मीका जी। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, एक आखिरी बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे हीरो के लिए, मीका जी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर Thank you, आंसरिंग ऑल दोस क्वेश्चंस, दिल से जवाब देने के लिए। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर सीइंग द गर्ल्स, डेफिनेटली हमें पूरा यकीन है जो डिसीजन है वोटी चुनने का बहुत ही ज्यादा मुश्किल डिसीजन होने वाला है, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू निशा। सो मच मीका। अविश के तुम पहले आए होते। ये अभी वाइल्ड कार्ड ओपन है ना एंट्री? हाँ नहीं, अभी You never know. अभी सारे वाइल्ड और कार्ड सारे बंद हो गए। जी, थैंक यू सो मच मीका वंस जी। अगेन जोरदार तालियां सोल प्रोडक्शन के लिए, स्टार बात के लिए, नंदी मैम के लिए, रितिका, और का नाम नहीं आता तुम्हें, ईरा, मेहुल, एवरीवन, थैंक यू। Thank you so much, and of course, thank you. Thank you, and of course, thank you so much to all our friends for joining us here today. But do not forget that Swayamvar Mikha Di Voti का grand launch, opening episode आने वाला है Sunday को 19th June. Have a great पाजी शुरुआत आप इस तरफ आ जाओ मेरी तरफ। हाँ नहीं, मैं देखूंगा सेंटर में तो थोड़ा सा आवाज, बाकी सारे करते ना मीडिया वाले। हाँ, ये कैसा लगा आपको? वो काम मत करना, आई कांटेक्ट रखना बिल्कुल। फिर भी जी ओके पाजी, पूरी भारत की शान हो आप तो पहले तो, जी। और भारत का एक सपना था कि आपका शादी हो जाए, और आखिरकार स्टार भारत कर रही है ये स्वयंवर। बहुत वेट किया, 19 जून काफी क्लोज है, किस तरह की फीलिंग है? वेल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं बहुत लकी हूँ, ब्लेस्ड हूँ कि हर बार मुझे अच्छे मौके मिलते हैं, और ये बहुत बड़ा एक चांस है मेरे लिए। और हर बंदे की ड्रीम होती है कि काश ऐसे राजाओं महाराजाओं जैसा स्वयंवर होए। सो थैंक्स टू स्टार भारत कि उन्होंने ऐसा सोचा, और बहुत अच्छा शूटिंग हो रही है जोधपुर में। आप देख सकते हैं कि पूरा तामझाम जो है बहुत कमाल का है, बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शो ये है, और उम्मीद है कि लोगों को बहुत अच्छा लगेगा हमारा स्वयंवर। 19 जून से शो आ रहा है,
एक्साइटेड है, शो की अगर बात की जाए तो तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, आपको लेकर फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आप कितना एक्साइटेड हैं? 19 जून से शो आ रहा है, उस शो को लेकर। वेल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज बड़ा मुश्किल काम होता है आज की डेट में। आपको एक लड़की को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे 12 यू नो ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं और उनके साथ आपको बातें करनी है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनके बारे में जानना पड़ेगा, और जो कि मुश्किल भी है। और सबसे मुश्किल होता है कि जब आप उसको आने वाले टाइम में एलिमिनेशन जब शुरू होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक दुख वाली बात होती है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, और जब अच्छी बॉन्डिंग होती है तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और फ्रेंडशिप होती है। तो यही शो का फॉर्मेट है। सर आपसे जानना चाहूँगा कि कोई भी शो का होस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं, जैसे बिग बॉस के होस्ट क्या आपके फेवरेट है, तो शान जी 14 साल बाद आ रहे हैं सर, हाँ। क्या कुछ थॉट प्रोसेस था उसके? वेल जब ये होस्ट की बात हुई तो मुझे बहुत सारे बड़े बड़े होस्ट की ऑप्शंस आई थी, इनको कर लेते हैं, उनको कर लेते हैं, तो सारे होस्ट अच्छे हैं, लेकिन मेरे फेवरेट शान भाई है बिकॉज आई रिस्पेक्ट हिम एंड आई लव हिम। और मैं चाहता था कोई ऐसा मेरे शो पे आए जो मेरे बड़े भाई की तरह हो, जिससे मैं डिस्कशन करूँ कि यार ये लड़की ठीक है या ये लड़की ठीक है। तो उनके आने से चार चांद लगे, एंड ही इज़ नॉट ओनली होस्ट, वो एक सेलिब्रिटी हैं, बड़े सिंगर हैं। तो एक दो बड़े सिंगर एक शो पे हम आ रहे हैं, तो उस वे में भी ये शो का एक कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा होने वाला है। तो मैं उनको एज ए होस्ट नहीं देखता, मैं एज ए दोस्त देखता हूँ। वेल मिका जी, एक शो में आपने कहा था कि जो जिस तरह से अभी जिक्र हुआ बिग बॉस के होस्ट सलमान खान का, आपने कहा था कि जो बॉलीवुड के मोस्ट बैचलर है सलमान खान, वो जब शादी तय करेंगे तब आप शादी करेंगे, इस पर क्या कहेंगे? और अब तो स्वयंवर हो रहा है, व्हाट इज? मैं सलमान भाई का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ कि हर साल उनके पास भी हर 2 साल में उनकी अच्छी अच्छी फ्रेंड्स रही हैं, और मैं देखता रहा हूँ कि यार अब शादी करेंगे, बट वो आई डोंट थिंक वो शादी करेंगे। तो मैंने सोचा चलो मैं ये वीडियो उठाता हूँ, सबसे पहले मैं एक हाथ खड़ा करके बोलता हूँ यस मैं शादी करने जा रहा हूँ भाई, आप भी शादी कर लो। जी आप जाने वाले सिंगर हैं, लड़की आपको बहुत लड़की हैं गाने सुन के भी आपके जीवन में अभी स्कूल में बचपन में ऐसे कोई दिल टूटा हो आपको? मैंने आई थिंक लास्ट टाइम में बताया था कि मेरी 3 गर्लफ्रेंड्स रही हैं। एक तो जब स्कूल टाइम में थी, और दूसरा फिर कॉलेज टाइम में रही हैं। फिर जब मैंने अपना ये म्यूज़िक इंडस्ट्री में आया हूँ, उससे पहले एक लड़की को मैं बहुत प्यार करता था, और मैंने उनको बोला भी था कि यार मैं स्टार बनने वाला हूँ। तो समहाउ अभी मैं स्टार बनने वाला था, लेकिन मैं सक्सेसफुल इंसान नहीं था। फिर मैंने बोला यार तीनों मेरी जो गर्लफ्रेंड्स गई हैं, कहीं ना कहीं उसमें यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती रही कि यार आप सक्सेसफुल नहीं हो। तो फिर मैंने जो मेरी सबसे प्यारी गर्लफ्रेंड है उसका नाम है म्यूज़िक, मैंने उसको चुना, और आज आपके सामने ही है जो मैंने मेहनत करी है उसका एक अच्छा खासा परिश्रम ही होता ना, हाँ उसका अच्छा खासा एक परिश्रम मुझे मिला है कि मेरी जो मेहनत है वो रंग लाई है। मैंने सोचा कि छोड़ो अब गर्लफ्रेंड छोड़ो या शादी या छोड़ो, एक अच्छी लाइफ सेट करनी हो तो अच्छा नाम बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता है। तो मिका जी शो का नाम है मिका दी बोटी, तो एक्चुअल मिका दी बोटी कैसी होने वाली है, क्या क्वालिटीज आप देखते हैं बोटी में? वेल अब तो फ़िलहाल तो 12 मिका दी वोटीज़ यहाँ पे आई हैं, सारी प्यारी प्यारी गर्ल्स हैं। तो बस वही है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी आए वो सबसे पहले तो मेहमान नवाजी में नंबर 1 होनी चाहिए, बिकॉज़ हमारे घर में अक्सर गेस्ट आते रहते हैं, यार दोस्त आते रहते हैं और रिश्तेदार आते रहते हैं, तो जो भी आए घर से खुश होकर जाए। आपने कहा कि गिनी भाभी और शान जी की हाँ जी, उनके गुण आप कहीं ना कहीं अपने होने वाली में देखना चाहते हैं, तो क्या क्वालिटीज़ उनकी हैं जो आपको बहुत पसंद है? वेल सबसे पहले तो मैं राधिका भाभी की बात करूँगा। तो अगर आप देखेंगे शान भाई का जो ग्राफ है, जो करियर है, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स उनको इस फील्ड में हो गए। तो वो 25 ईयर्स इसलिए इतना स्मूथली गए हैं कि अगर लाइफ पार्टनर अच्छा हो, बहुत सारे सिंगर या बहुत सारे एक्टर्स की लाइफ में ऐसा हुआ कि उनका डिवोर्स हुआ या प्रॉब्लम्स आई जिनकी वजह से उनके करियर पे भी ये बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। तो इसलिए मुझे राधिका भाभी बहुत अच्छी लगती हैं। एंड दूसरी गिनी भाभी की अगर मैं बात करूँ तो जब भी हम उनके घर पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे, जब भी उनके घर पे जाते हैं हमेशा गेस्ट होते हैं, बहुत सारे मेहमान होते हैं, वो बहुत ही प्यारी हैं और हमेशा सबको बड़े प्यार से वो खाना खिलाती हैं एंड वेलकम करती हैं। अभी सलमान सर का जिक्र हो रहा था कहीं ना कहीं, और वो तो जाके बात कर लो फिर मैं, क्योंकि मेरी बहुत कीमती करोड़ों के जो वर्ड है ना
वो वेस्ट हो जाएंगे, आप ऐसे जो चीज़ करते रहो। तो आप उधर चले जाओ, उनसे बात कर लो कि मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ तो क्या फ़ायदा, फिर दुनिया तरसती होती मेरे ज्ञान के लिए। यस मैम, सॉरी। तो जितने भी खड़े हैं इधर ही देखना मुझे, या उधर बैठ जाएँ आप। सलमान सर का भी जिक्र निकला ही है, हम सबको पता है कि अभी इनको थ्रेट्स मिल रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। फैमिली को थ्रेट्स मिल रहे हैं, व्हिच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आप क्या कहना चाहेंगे? और जो सिद्धू मूसेवाला जी के हाँ, साथ ये भी हुआ। बिल्कुल मैं बोलना चाहूँगा, और इनफैक्ट आपने बहुत सही क्वेश्चन करा, बिकॉज जो हुआ है बहुत गलत हुआ है सिद्धू मूसेवाला के साथ, और उनकी उससे ज़्यादा उनकी फैमिली। एक जवान लड़का जस्ट 28 ईयर्स ओल्ड इतनी जल्दी हमें छोड़ के चला गया, एंड वो एक नेचुरल डेथ नहीं है, वो एक मर्डर है। और जब किसी का मर्डर होता है तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए, और इसलिए नहीं कि वो सिर्फ सिंगर थे, वो एक नागरिक था, पॉलिटिशियन था, सिंगर था, बहुत अच्छा इंसान था। अगर इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ दिन दिहाड़े ऐसे हो सकता है, आई डोंट थिंक कि आम जनता का तो पता नहीं लग रहा होगा कि क्या हो रहा है। ये तो थैंक्स टू मीडिया, जिन्होंने थैंक्स टू मीडिया कि जिन्होंने इतनी आवाज़ उठाई, तो ये चीज़ ऊपर के यहाँ आई है, ऊपर के आई है, लोगों ने देखा है। लेकिन बहुत सारे लोग तो बेचारे ऐसे ही मर रहे होंगे गोलियों से, और किसी का मर्डर हो रहा होगा और हमें पता नहीं चल रहा। तो ये चीज़ को हमें रोकना चाहिए, और आज सलमान भाई को इतनी बड़ी धमकी मिली है जो कि हमें इसको लाइटली या ईज़िली नहीं लेना चाहिए। और यही मैं सरकार से और पुलिस कर्मचारियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इन चीज़ों को आप रोक सकते हैं, ये आपके हाथ में है। और आज एक नौजवान के साथ हुआ है, कल को किसी के साथ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पंजाबी इंडस्ट्री के ऊपर अभी थोड़ा सा ये गैंग वॉर्स की वजह से थ्रेट बहुत बढ़ गया है? डू यू थिंक दैट पंजाबी इंडस्ट्री के ऊपर? नहीं, बिल्कुल, बहुत ये बहुत ही सैड है कि पंजाब में ऐसा हो रहा है। वो पंजाब जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो पंजाब जिसमें मैंने अपनी सारे बचपना वहाँ पे गुजारा है और हंसते खेलते गुजारा है, कभी ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है। बहुत साल पहले कुछ प्रॉब्लम्स थी हमारे पंजाब में भी, इनफैक्ट मुंबई में भी सुनते थे कि चलो यार अंडरवर्ल्ड है, ये है, वो है, लेकिन काफ़ी टाइम से बहुत स्मूथली चल रहा है। एंड अभी ये 2022 में अगर फिर वही जानवरों वाली हरकतें होंगी इंसानों के साथ, तो वो बहुत गलत है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे मैं नहीं कहूँगा सरकार का दोष है या पुलिस का दोष है, कहीं ना कहीं हम सबका भी दोष है कि हम उस चीज़ को लाइटली लेते हैं, हम उसकी आवाज़ नहीं उठाते। 20 साल पहले भी मेरे साथ ऐसा भी हुआ था कि मुझे भी ऐसे धमकी आती रहती थी, और मैंने हमेशा उस चीज़ को लाइटली नहीं लिया। मैं हमेशा जितने भी मेरे इर्द गिर्द थाने थे या जो मेरे दोस्त थे पुलिस में, मैं उनको हमेशा बताता था यार ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं। तो हमारी प्रॉब्लम है कि जब हमें कोई धमकी देता तो हम डर जाते हैं। तो अभी क्या है, बहुत सारे बेचारे सिंगर्स हैं जिनको धमकियाँ आ रही हैं और वो चुपचाप वो पैसा दे जाते हैं आप, और इसमें पता भी नहीं चलता। आज कोई भी अब मुझे फ़ोन करेगा तो मैं कंफर्म नहीं करूँगा। मुझे कोई बोलेगा यार मैं इस गैंग से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैं 100% डर के बोलूँगा यार बताओ क्या करना है। वही चीज़ हमारी गलती है कि जो पिछले 5 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा एकदम से ऐसा गैंगवार शुरू हो गया कि आप उनके कॉल्स आते हैं और वो एक डिमांड कर देते हैं और सिंगर्स प्यार से उनको पैसा दे देते हैं, या प्रोड्यूसर या एक्टर भी। गिप्पी गरेवाल के साथ भी ऐसा हुआ था, आई गेस मनकीरत के साथ भी ऐसा हुआ था। तो जब भी किसी के साथ होता है, आई थिंक उसी वक्त उसको मीडिया को और पुलिस को रिपोर्ट करानी चाहिए। वो जो डिले करते करते आज ये आलम हो गया कि दिन दिहाड़े एक जवान लड़के की गोलियों के साथ 15 लोग आते हैं और एकदम छल्ली करके उसको जाते हैं, इतने बुरे तरीके से मारते जैसे कोई बहुत बड़ा कोई गैंगस्टर को मारा जाए। दैट इज़ वेरी रॉन्ग। सर आपसे जानना चाहूँगा कि आपने लगातार पंजाबी सिंगर्स के नाम लिए और पंजाब के हम जब गाने देखते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर लाइक ड्रिंक्स पे, ड्रग्स पे, गोलियों पे। सिद्धू मूसेवाले ने भी कुछ दिन पहले एक ऐसा गाना निकाला था जिससे अपोनेंट पार्टी काफ़ी नाराज़ होती है। सर आपको लगता है कि उस गाने की वजह से असर ज़्यादा होता है लोगों पे? नहीं, गाने की नहीं। मैं जब उनको लंदन में मिला था 2017 या 18 के आसपास में मिला था, तो तब भी हम यार दोस्त बैठे, तो यही बेचारा मुझे बार बार कह रहा था कि यार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में मैं गुजर रहा हूँ और मुझे नहीं समझ आता कि मैं इन चीज़ों को कैसे हैंडल करूँ। तो मैंने उनको बोला था मेरे साथ भी ऐसा होता रहा है, अभी भी हो जाता है। अभी वो आदमी सच में गैंगस्टर है कि नहीं, प्रॉब्लम ये है। आज की डेट में हम इतना लाइफ में डर जाते हैं कि यार जिसका भी कॉल है, आज अभी सलमान भाई के साथ जिसने भी करा है, अगर हम एक पहलू देखें तो वाकई में बहुत सीरियस बात है। दूसरा पहलू देखो तो बहुत इजी बात है यार, किसी का भी आप नाम लेके एक चिट लिख के बोल दो ये GB है और ये LV है, तो कल को
कोई और शरारत कर जाए और कोई और उसकी भुगत जाए उस चीज़ का। तो ये प्रॉब्लम बहुत सालों से चल रही, पिछले 5 सालों से चल रही थी सिद्धू के साथ। लास्ट अभी वो 15 मई के आसपास वो आए थे मुंबई, और मुझसे उनकी यही चैट पे बात चल रही थी, नॉर्मली बात। मेरा एक दोस्त है दीपक, जिसके थ्रू हम बात कर रहे थे कि यार मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ पाजी, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अकेला घूम रहा हूँ, यहाँ तो कोई मुझे पहचानता नहीं है, कोई मुझे घूरता नहीं है। तो मैं मजाक में बोल रहा था कि तुम मेरे घर पे शिफ्ट हो जाओ, और जब भी तेरा दिल करता तो ये मत सोच के यार मुंबई में पंजाब नहीं है, हम यहाँ मैं और कपिल भाई रहते हैं और बहुत हमारी बॉन्डिंग है, तो यहाँ शिफ्ट हो जा। बस वही है कि एक लिखी थी या उसका लास्ट मैसेज आना, ऐसे बताना, तो हो सकता था कि वो कुछ कहना चाह रहा था। बट ये जो हुआ है ये बहुत गलत तरीके के साथ हुआ है, एंड आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं सरकार इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली रोकने की कोशिश कर रही होगी, क्योंकि अगर ये अब नहीं रुका और अगर हम लोग एक नहीं हुए तो दिन दिहाड़े किसी को भी साथ भी ये हो सकता है। मिका, आपकी सिक्योरिटी भी कहीं ना कहीं खबरें आ रही है कि बढ़ा दी गई थी, जी। जो भी इंसिडेंट्स हुए उस पर। जी। ये शो है काफी फेस्टिव मूड, जी, हैप्पी जी। जोन का, तो ऐसे जब ट्रेजिक न्यूज़ आती है और ऐसी खबरें आती है तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है शूट पर, आपकी हाँ। मेंटल स्टेट? मतलब affect you, bother you? बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मुझे बार बार बेचारे सोल प्रोडक्शन के जो लोग थे मुझे पूछ रहे थे आर यू ओके, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था, एंड समझ नहीं आ रही थी हम क्या करें और किसको बुरा बोले, क्योंकि पता नहीं चल रहा किसके साथ उसकी दुश्मनी है और कौन ऐसे करके जाता है। पहले सिद्धू के साथ इतना बुरा हुआ मुझसे वाले के साथ, दूसरी न्यूज़ आती है के भाई की, तो ये सारी सडनली हमने 3-4 दिन के लिए हमने शूट रोका भी है, और बिकॉज माइंड हमारा चल नहीं पा रहा था और सही ढंग से मैं शूटिंग भी नहीं कर पा रहा था। मन में यही होता कि यार काश मैं सिद्धू को रोक पाता, काश मैं और उससे जान पाता कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम। और दूसरा क्या हो रहा कि बैक टू बैक 2 डेथ होनी, और कहीं ना कहीं जो एक जवान लड़का है उसके पेरेंट्स पे क्या गुजरी होगी। मैं एज ए फ्रेंड इतना उदास हूँ, उनके फैंस इतने उदास हैं सारे, तो जिसका बच्चा गया है वो तो उसका दर्द तो वो ही जान सकते हैं। तो मैं पूरी सरकार से और पुलिस से सभी से, और स्पेशली हमारी सिंगर कम्युनिटी से मैं बोलना चाहता हूँ कि यार ये फेक लाइफ से आप बाहर आओ। मैंने बड़े बड़े सिंगर्स का मैं मेंशन नहीं करूँगा, आप जाके इंस्टाग्राम पे देखना, किसी ने पोस्ट नहीं करा, स्टोरी डालते हैं और स्टोरी में ये लिखते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, भगवान उनके पेरेंट्स को ये दुख सहने का बल बख्शे। अरे भाई वो नेचुरल डेथ नहीं है, वो मर्डर है। आप खुल के बोलो ये गलत हुआ है। अगर आपको लगता है कि ठीक है हम किसी गैंगस्टर पॉइंट आउट ना करें, ना करो, आप कंडोलेंस तो दिखाओ यार, आप ट्रिब्यूट तो करो। बड़े बड़े सिंगर्स जिनको उन्होंने सपोर्ट करा है उनका कोई पोस्ट नहीं आ रहा, कोई बात नहीं आ रही, तो ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट करती है कि आपने देखा होगा पिछले 5-6 दिन से मैं कोई पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई अपना खुशियाँ नहीं मना रहा, कोई मैं रेगुलर जो अपने गाने प्रमोट करता था, जो मैं पोस्ट डाल रहा था अपने शो को लेके, तो कहीं ना कहीं होता कि चलो यार एक ट्रिब्यूट देनी चाहिए, 4-5 दिन एटलीस्ट हम उनकी जो उनके साथ दुखद टाइम पे हम उनके पेरेंट्स के साथ जुड़ के चले, एटलीस्ट 5-6 दिन, एक हफ्ता नहीं। उनकी डेथ आज हुई है, कल को फिर सब लोग स्पेशली पंजाबी कम्युनिटी में लोग प्रमोट कर रहे हैं अपने गाने को और अपना स्वैग डालते जा रहे हैं। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत हर्ट करती है कि कहीं ना कहीं चाहे वो सिद्धू जी थे, चाहे वो के भाई हैं, यार हमारे वो लेजेंड मरे हैं और उनको ट्रिब्यूट देनी चाहिए, प्यार से उनको अलविदा करना चाहिए। उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिली को लगे वाकई हमारे बच्चे ने इतना बड़ा नाम कमाया। और आज देखो सिद्धू मूसेवाले जो है वो अमर हो गए हैं। हर बच्चा टैटू बना रहा है अपने हाथ पे, हर बच्चा ट्रैक्टर ले रहा है, ट्रैक्टर के पीछे भी सिद्धू मूसेवाले की फ़ोटो छप रही है। तो ये बहुत जो बड़े बड़े सिंगर जो इतनी उम्र में नहीं कर पाए, इतनी यंग एज में उन्होंने ये काम करा, इतनी यंग एज में उन्होंने ये मुकाम और ये नाम कमाया है। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एंड के पहले सिद्धू जी गए, फिर के सर गए हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस है हमारी इंडस्ट्री के लिए। के साथ आपकी कितनी यादें हैं? के सर के साथ मेरी बहुत यादें हैं, बिकॉज जो 98 में हम दोनों आए हैं और 98 में मेरा गाना सुपरहिट था, सावन लग गया। उनका एक गाना था जोश ऑफ इंडिया, अगर आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो वो गाना उन्होंने क्रिकेट के ऊपर बनाया था। और फिर 99 में वो मुझे बिल्कुल पिछाड़ के बहुत आगे निकल गए थे, बिकॉज उनका गाना आया था तड़प तड़प के, जो गाना था सलमान भाई के ऊपर पिक्चराइज था। तो तब से लेके इतना बड़ा टाइम उन्होंने निकाला है। आई थिंक ही वॉज द ओनली वन जो हर जॉनर में गाना गाते थे, चाहे सूफ़ी हो, पॉप हो, रॉक हो, हिप हॉप हो या रोमांटिक सॉन्ग हो या पार्टी नंबर हो। एक ही ऐसा लौता सिंगर था जो हर तरीके के गाने गाता था और
उनकी सिंप्लिसिटी इतनी थी, मैंने उनको कभी किसी रियलिटी शो में जज करते नहीं देखा। मैंने कभी उनका कोई ऐसा नहीं देखा कि वो इंटरव्यू कर रहे हैं या कहीं पोस्ट कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे कहीं नज़र आए। तो ये बहुत कम लोगों में इतनी सिंप्लिसिटी होती है। बट लेजेंड्स नेवर डाई, उनके जो गाने हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे और हम इसी तरह उनको प्यार करते रहेंगे। सर मेरा एक आखिरी सवाल है। हाँ। सर सिद्धू मूसेवाला के बारे में आपने काफ़ी चर्चा की जी। पर सिद्धू मूसेवाला की एक दिन पहले सिक्योरिटी हटा दी गई। तो सर क्या आपको लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट पे एक कड़क एक्शन लेना चाहिए इस बात पे, क्योंकि उनकी एक दिन पहले सिक्योरिटी हटा दी और उनके जब वो नहीं, मैं बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि चलो जाने अनजाने में अगर सरकार से ये गलती हुई है कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी हटाई है। मेरा क्वेश्चन ये है, 400 लोगों की सिक्योरिटी हटाई है, 400 लोगों के ऊपर गोली क्यों नहीं चली? वाई सिद्धू मूसेवाला? ये मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम अब क्या हो रहा है कि सबको वापस सिक्योरिटी मिल गई है लेकिन जो जाना था वो बेचारा मर गया। तो इतनी दुनिया की सिक्योरिटी हटी है लेकिन एक ही बंदे पे अटैक क्यों होता है? तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है और अभी तक क्या इसका हल निकलेगा ये तो सरकार बता सकती है। एंड थैंक्स टू मीडिया कि आप लोग इतना आवाज़ उठा रहे हो जिसकी वजह से इतना लंबा ये चल रहा है और लंबा चलेगा। आप उसको जब तक सिद्धू मूसेवाले को जस्टिस नहीं मिलता, उनकी फैमिली को जस्टिस नहीं मिलता। थैंक यू। खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। बट सही टैटू डाला है उन्होंने फिर। अंबानी में अम्मा भी है और so I won't talk about this 14 years of your coming back. कुछ नया पूछो यार। Yeah, but how do you see? सेम सवालों के नए नए जवाब दे दे के मैं भी पक गया हूँ। Yeah, but how do you see in this 14 years there are so many hosts has came and changed their life. Recently Kangna also came into this race. How do you see the revolution of these 14 years and now you're coming back? So tell us something about it. नहीं, एक्चुअली जब मैं होस्टिंग करना भी शुरू किया तभी भी मैं होस्ट नहीं था। आई वाज ऑलरेडी अ सिंगर और मैं खुद को सिंगर ही मानता हूँ, होस्ट नहीं मानता हूँ। तो वो तो मजाक में कह देता हूँ कभी कि हाँ मैं सबसे पुराना होस्ट हूँ, क्योंकि तभी 94-95 में टेलीविज़न मतलब प्राइवेट टेलीविज़न शुरू हुआ था और मैं वही 96 से एक शो चैनल आई थी LTV, वहाँ से होस्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं हूँ क्योंकि ये तो एक जस्ट समथिंग एल्स दैट आई डू। And what make you to do this show? Because it is something different. बस समथिंग डिफरेंट और क्या। Yeah. And what do you want to say? Mika is doing. Mika की मैं अगर ये स्वयंवर अगर मिका की नहीं होती तो ऑब्वियसली मैं होस्ट नहीं करता इस शो को, क्योंकि मैं उनको करीब से जानता हूँ। हम दोनों म्यूज़िक से जुड़े हैं और एक दूसरे की लाइफ से जुड़े हैं भाई कई सालों से, तो मज़ा आ रहा है। और शुरू में हाँ मैं थोड़ा सा सोच रहा था, मैं तो इम्पल्सिवली तो कह तो दिया हाँ करूँगा भाई, आपने कह दिया समझो हो जाएगा, लेकिन सोच रहा था शायद रिग्रेट करूँगा। कई बार आप चीज़ें कर लेते हैं इम्पल्सिवली फिर आप रिग्रेट करते हैं, लेकिन आई एम रियली एंजॉइंग दिस। भारत की मैं बात करूँ, भारत का सपना है 2 बैचलर्स की शादी हो जाए। एक बैचलर्स की शादी स्टार भारत कर रही है और दूसरे बैचलर का गाना आपने काफ़ी गाया, मैं सलमान खान की बात कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है उनको भी कुछ स्वयंवर करके शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, सबकी ये व्यक्तिगत डिसीजन होती है, उनकी पर्सनल चॉइस होती है। और कितने सारे लोग हैं यार जिन्होंने शादी नहीं की और तो ऐसा कोई रूल या कोई थोड़ी है कोई फिक्स्ड है कि सबको शादी करनी चाहिए। वो तो अभी लोग चाहते हैं, लोगों का वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शादी करो, स्पेशली इंडिया में। अगर आप बाहर जाएं तो देयर आर मोर पीपल हु आर नॉट मैरिड देन दे हु आर मैरिड। तो लेकिन हाँ मुझे मतलब it's about being happy and not being happy. तो बस I think Salman Khan is very happy. And मिका बाजी ने कहा कि उनको अगर कोई वाइफ चाहिए तो आपकी वाइफ का नाम लिया, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मेरी वाइफ जैसी चाहिए ना? जैसी चाहिए। हाँ। क्या ज़माना आ गया। हाँ तो नहीं, अच्छी बात है। आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट एंड आई थिंक आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे बिना स्वयंवर किए या बिना ज़्यादा प्यार हो गया, शादी हो गई और सब सही हो गया। 21 साल हो गए शादी को, 2 बड़े बच्चे मुझसे भी लंबे हो गए, बहुत अच्छा कर रहे हैं दोनों। दे मेक मी वेरी प्राउड। वी आर स्टिल यंग एंड लाइफ इज़ गुड। एंड दिस सितंबर यू विल क्रॉस 50। जैसे मैंने यंग की बात की, आपको याद दिलाना था मुझे। 50। Yeah. What do you want to say? How would you like to explore something different apart from this?
हाँ, प्लान था कि एकदम फिट 6 पैक लेके मैं 50 अराइव करूं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है कुछ भी। लेकिन नहीं, आई थिंक आई एम हैप्पी कि यू नो हेल्थ वाइज, माइंड वाइज ठीक हूँ अभी तक। तो बस आई जस्ट काउंट माई ब्लेसिंग्स। एंड मैं बात करूँ, काफ़ी लाइक 8 to 10 months हैव बिन वेरी डिफिकल्ट फॉर द म्यूजिक इंडस्ट्री, स्टार्टिंग फ्रॉम लता मंगेशकर एंड नाउ के। हाउ डू यू सी दिस थिंग? क्या कह सकते हैं, कोई ये चीज़ें अचानक से होती हैं, ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं, लेकिन सब ही जानते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई सच है तो यही है, अगर हम आए हैं तो हम जाएंगे। और जिस दिन मैं उठा 1 जून 31 मई को के वाला हादसा हुआ, उस दिन याद आया कि वाजिद को गए, साजिद वाजिद को गए 2 साल हो गए हैं। तो अजीब लगा कि शुरू में तो रोज़ उठ के रोना आता था, उसके जाने के बाद यकीन नहीं हो रहा था, और अब अचानक से अच्छा 2 साल हो गए। तो दिस इज़ ह्यूमन टेंडेंसी, दिस इज़ ह्यूमन नेचर, वी आर सर्वाइवर्स, और हम और हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है। और लेकिन एक ख़ास बात, हमारे जो सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, तो आप जब चाहें उनको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये बहुत कमाल की बात है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।